चैत्र माह में तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लेना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं चैत्र माह की शुरुआत हो चुकी है और चैत्र माह में अगर आप किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लेते हैं तो आपको महाधनी बनने में भी देर नहीं लगेगी। तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र माह साल का पहला माह है और साल के पहले ही माह में यानी पहले ही महीने में अगर आप तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमकता है और धन से जुड़ी हुई समस्याएं पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत से उपाय आपने किए होंगे, बहुत से व्रत किए होंगे, बहुत से उपाय किए होंगे, लेकिन अगर आप तुलसी की सूखी लकड़ी का ये उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जब भी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब आप माँ तुलसी के उपाय करते हैं। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते और श्री हरि विष्णु का पूजन भी अधूरा होता है माँ तुलसी के बिना। जिस तरह से हरी भरी तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है और हरी भरी तुलसी घर को धन सुख समृद्धि से भरती हैं, उसी तरह से तुलसी की सूखी लकड़ी के उपाय भी आपके भाग्य को रातों रात चमकाते हैं। तो देखिए, ठंडी के मौसम में ज़्यादातर ऐसा होता है कि तुलसी का जो पौधा होता है ये सूख जाता है। अब जो उपाय हम आपको बताएंगे ये तुलसी की सूखी लकड़ी से ही आपको करना है। ऐसा नहीं है कि हरी भरी तुलसी की आपने टहनियाँ ले ली और आप सोच रहे हैं कि उससे उपाय कर लें। नहीं, अगर आपके घर में तुलसी का सूखा हुआ पौधा है तभी आप ये उपाय करेंगे। तो उपाय कैसे करना है और किस तरह से करना है, किस दिन करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, वैसे तो इस उपाय को आप चैत्र माह में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन, ये दिन बहुत उत्तम है उपाय को करने के लिए। तो देखिए, इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है, स्त्रियां भी कर सकती हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी, ठीक है ना। हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। उपाय को करने के लिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए ये उपाय आप शुक्रवार के दिन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो भी पूजा पाठ आप अपने घर के मंदिर में करते हैं वो कर लेंगे। फिर आपके घर में जो तुलसी का सूखा हुआ पौधा है उससे आपको एक टहनी लेनी है, ठीक है ना। और एक टहनी अगर बड़ी है तो उसी में से आपको तोड़ के छोटी छोटी 7 टहनियाँ इकट्ठी कर लेनी है, यानी तुलसी की 7 लकड़ी यहाँ पर आपको लेनी है। अब देखिए, एक टहनी अगर बहुत लंबी है तो उसी में से 7 लकड़ियाँ निकल आएंगी। अगर तुलसी की टहनी आपने छोटी ली है तो छोटी छोटी आप 7 ले लें, गिन करके 7 आपको लेनी है। एक आपको लेना है मौली धागा, जिसे कि हम कलावा भी बोलते हैं, ठीक है ना। कच्चा वाला जो मौली धागा आता है वो आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, एक लेना है छोटा सा लाल रंग का कपड़ा, बहुत छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, बहुत छोटा सा, जिसमें आपको तुलसी की इन लकड़ियों को रखना है। अब इन 7 लकड़ियों के ऊपर आपको रोली का तिलक लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, यानी श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 7 तुलसी की टहनियों पर जो आपने ली हैं एक एक रोली का तिलक आपको लगा देना है। रोली का तिलक लगा दिया। अब मौली धागे से इन 7 लकड़ियों को आपको बांध देना है। बांधते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र बोलना है। जब तक कलावा लपेटेंगे, बांधेंगे, लगातार आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है, ठीक है ना, पूरी सच्ची श्रद्धा से। इसके बाद जो लाल कपड़ा आपने लिया है उस लाल कपड़े में इन 7 लकड़ियों को रखना है और एक छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। लाल कपड़े के अंदर पूरी तरह से इन लकड़ियों को बांध देना है, मतलब अच्छे से लपेट देना है, पोटली टाइप की बना लेंगे। अब इस पोटली के ऊपर आपको तिलक करना है रोली का, लकड़ियों पे अलग से करा है, इस पोटली के ऊपर भी आपको एक तिलक लगाना है रोली का, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। अब तुलसी की ये 7 लकड़ी आपको अपने घर के मंदिर में रखनी है और एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने।
देखिए, माँ लक्ष्मी बिना श्री हरि विष्णु के कहीं नहीं जाती हैं। जहाँ श्री हरि विष्णु, वहाँ पर ही धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती हैं। इसके बाद देसी घी का दीपक लगाकर आपको श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करना है और दीपक आपको तुलसी की टहनियों को भी दिखाना है। मतलब हल्के से दीपक को तुलसी की जो पोटली है तुलसी की लकड़ी की, वहाँ पर भी दीपक को घुमा देना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में धन में वृद्धि हो और आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बरसता रहे, ऐसी प्रार्थना करनी है। अब इस पोटली को 1 से 2 घंटे बाद आपको उठाना है और अपनी तिजोरी में चुपचाप रख देना है। मतलब घर के किसी सदस्य को पता है तो ठीक है, ज़्यादा किसी से आपको इसके बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे उपाय अगर आप गुप्त तरीके से कर लेते हैं तो गुप्त लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाता है। तो ये उपाय आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। छोटा सा उपाय तुलसी का चैत्र माह में आप करिए और देखिए धन की कैसे वर्षा होती है, क्योंकि साल का पहला ही ये महीना है। तो साल के पहले ही माह में आप इस उपाय को कर लेते हैं तो बहुत चमत्कारी इसका रिजल्ट आपको मिलता है और धन की कभी जीवन में कमी नहीं आती है। आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वो भी अपने जीवन में धन ही धन देखती हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। राधे राधे।